Good morning, students. Today we will discuss about some of the numerical related to the topic as we have discussed in the earlier previous videos. जैसे कि हमारे पास टॉपिक है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ एक फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं. जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम इज डिनोटेड बाय टी. ठीक है, उसी तरह से हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस नथिंग बट स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम इक्वल लेते हैं दोनों के लिए. तो एस अपॉन टी लिखा जाएगा. मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी. इट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो, टाइम कितना ले रहा है. एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम. और चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. हियर इज द v and this one is the u upon t. So let's do the numericals. Here is the first numerical, and in this numerical we are asked, क्या पूछा गया है? If a cheetah spots his prey. एक चीता है हमारे पास, ठीक है, वो कहते हैं जैसे ही अपने शिकार को देखता है at a distance of 100 मीटर. कितने डिस्टेंस पर खड़ा है वो? 100 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है. ठीक है, what is the minimum time it will take to get his prey. वो तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो कि मिनिमम कितना टाइम लेगा if the average velocity attained by it is 90 किलोमीटर पर आवर. हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ लिंक क्या एवरेज वेलोसिटी के बारे में. तो यहाँ पे सोल्यूशन जब भी आप करोगे तो सोल्यूशन को सॉल्व करने से पहले गिवन क्वांटिटीज को लिखो. व्हाट आर द गिवन क्वांटिटीज? गिवन क्वांटिटीज हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है. डिस्टेंस को सिंपल एस या फिर डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर बोला हुआ है. और क्या बोलो, हमारे पास मिनिमम टाइम पूछा हुआ है. टी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है. टी कितना टाइम लेगा ये. और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात की गई है. तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन इन 90 किलोमीटर पर आवर. 90 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे मैंने आपको बताया है कि हम जब भी सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये जो किलोमीटर पर आवर है हम कभी भी यूनिट में नहीं करते हैं सॉल्व. ठीक है, किलोमीटर पर आवर को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो जब हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट दैट इज 18/5 का 90. तो इट विल बिकम 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर को मैंने बदल दिया किसमें? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया. अब सारी की सारी यूनिट जो एक ही सिस्टम के अंडर आ जाती है. ठीक है, अब मैं इस फार्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ. अब यहाँ पे मेरे पास फार्मूला, किसका फार्मूला अप्लाई करूँ मैं? यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा फार्मूला हम इसमें अप्लाई करें. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे हमारे पास यहाँ पे बात की गई है एवरेज वेलोसिटी की. और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, टाइम की वैल्यू तो हमें निकालनी है. तो टाइम को मैं इस तरफ ले आया और बाकी क्वांटिटी इस तरफ ले गया. टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो हमारे पास टाइम निकालना हम लोगों ने. टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. डिस्टेंस देखो हमारे पास कितना गिवन है? 100 मीटर डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी अभी हमने निकाली कितनी है? 25. तो 25/100 ठीक है, तो टाइम कितना बन गया हमारे पास? ये जो टाइम आएगा दैट विल बी इन द सेकंड. तो इट इज द टाइम टेकन बाय द चीता टू कैच हिज प्रे. ओके, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स वी आर आस्क्ड. ठीक है, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. सो लिसन इट केयरफुली एंड सॉल्व इट. ट्राई टू सॉल्व द अदर न्यूमेरिकल्स आल्सो. यहाँ पे देखो क्या बोला गया है? ऑन ए 120 किलोमीटर रोड. एक हमारे पास ट्रैक दिया हुआ है रोड का. ठीक है, तो टोटल लेंथ जो बताई गई है वो कितनी बताई है? 120 किलोमीटर. मान लो ये ए से लेकर के सी तक टोटल लेंथ कितनी है? 120 किलोमीटर. क्या बोला गया है? ए कार ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर. ठीक है, एक कार जो ट्रेवल कर रही है फर्स्ट 30 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. यानी कि ए से लेके बी तक का 30 किलोमीटर का ट्रैक मैं मान लेता हूँ. कितना किलोमीटर का? 30 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो कार जो है कितनी स्पीड के साथ चल रही है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चल रही है. तो मैंने ये जो फर्स्ट वेलोसिटी है इसको मैंने b1 से इसको रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, आगे पूछा गया हाउ फास्ट मस्ट द कार ट्रेवल. यहाँ पे बाकी का ट्रैक बोलते जो बचा है
कितने किलोमीटर का बच गया, 120 में मैंने 30 माइनस कर दिए तो ट्रैक कितना बच गया, 90 किलोमीटर का ट्रेवल करने के लिए बच गया। तो बोलते कितनी फास्ट उस कार को चलना चाहिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कार को कितना फास्ट चलना चाहिए ताकि रेस्ट ऑफ द ट्रैक सो दैट इट हैज द एवरेज स्पीड, ताकि उसकी एवरेज स्पीड जो बनी रहे वो कितनी बनी रहे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनी रहे। ठीक है, सबसे पहले क्या काम बताया वो मैंने आप लोगों को, गिवन क्वांटिटीज को लिखो। ठीक है, बट आर द गिवन क्वांटिटीज, गिवन क्वांटिटी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमारे पास, फर्स्ट ट्रैक में जो वेलोसिटी कवर कर रही है तो 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस दी है, फर्स्ट डिस्टेंस मान लेते हैं d1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 30 किलोमीटर। ठीक है, अगला डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, d2, 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसने। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात हमें पूछेंगे कि यहाँ से B से लेके C तक इसको कितनी वेलोसिटी के साथ चलना चाहिए। तो यहाँ B से लेके C तक की वेलोसिटी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, V2 से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और साथ में एक और बात बोली गई है ताकि उसकी एवरेज स्पीड जो बनी रहे वो कितनी बनी रहे, यानी कि बी एवरेज के बारे में बोला गया है कि 60 किलोमीटर पर आवर रहनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये गिवन क्वांटिटीज है, तो गिवन क्वांटिटीज के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे देखो एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात की गई है। ठीक है, किसके बारे में बात की गई है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात की गई है, तो हम ये करेंगे एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। बी एवरेज किसकी इक्वल होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको फार्मूले को जब अप्लाई किया तो यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, बी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी कि ए से लेके सी तक के उसका टोटल ट्रैक कितने का रहा। ठीक है, दैट इज 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर का ट्रैक रहा, और यहाँ पे जो टाइम लिया जाएगा, अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट आता है कहानी में। क्या ट्विस्ट आता है, देखो ए से लेके बी तक इसकी स्पीड अलग है, बी से लेके सी तक इसकी स्पीड अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमारे पास तो टाइम गिवन ही नहीं है यहाँ कहीं पे भी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ए से लेके बी तक इसने कितना टाइम लिया, तो मैं इस टाइम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ किससे, टाइम ए टू बी। उसी तरह से बी से सी तक इसने अलग टाइम लेना है, तो इसको टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया बी टू सी, टाइम रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर होगी सभी को। ये टाइम ए से लेके बी तक का है क्योंकि इसकी स्पीड है और टाइम इसमें डिस्टेंस है, और यहाँ पे भी स्पीड और डिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, क्योंकि टोटल टाइम पूछो तो टोटल टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों टाइम का सम ही होगा ना, तो इन दोनों के टाइम को मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे टास्क मिलता है कि सबसे पहले मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम देखो हम कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टाइम का फॉर्मूला सिंपल सा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। तो पहले मैं टाइम निकालूंगा ए से लेके बी तक, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ वेलोसिटी ए से बी तक 1 मानी हुई है, डिस्टेंस बी अपॉन टाइम ए टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम निकालते हैं, टी ए टू बी इज इक्वल टू, टाइम को स्टेप क्या है, वेलोसिटी नीचे चली जाएगी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस देखो कितना ट्रेवल किया, ए से लेके बी तक 30 का, अपॉन कितने के स्पीड से साथ चल रहा था, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चल रहा था। ठीक है, तो इसमें कन्वर्शन की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे के सारे पैरामीटर एक ही सिस्टम के अंडर आ रहे हैं। तो टोटल टाइम कितने लिए इसने, 1 आवर का टाइम लिया। समझाई बात, ये ए से लेके बी तक का टाइम मैंने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। उसी तरह से इसी फार्मूले का यूज करके बी से सी तक का टाइम निकालना मेरे को, तो बी से लेके सी तक का इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 90 किलोमीटर का। टू दैट होता टाइम कितना, वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी के साथ चला, ये तो मेरे को पता ही नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल v2 लिख दिया। क्लियर होगी बात सभी को ये। अब ये दोनों की दोनों वैल्यूज को उठाओ यहां से एंड सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो बी एवरेज का फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा। अब देखो बी एवरेज की भी वैल्यू मेरे पास नहीं कितनी, 60, तो यहाँ पे मैं 60 ले देता हूँ इज इक्वल टू 120 अपॉन टाइम टी से ए से बी तक कितना बना, 1 आवर का बना, प्लस बी से सी तक कितना बना, 90 अपॉन v2 बना। क्लियर होगी बात ये। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे बनता है। यहाँ पे हमारे पास 60
इज इक्वल टू 120 अपॉन इसका एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा B2 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कितना B2 प्लस ऑफ 90। B2 ऊपर जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 इज इक्वल टू 120 इंटू B2 अपॉन B2 प्लस ऑफ 90। मुझे B2 की वैल्यू निकालनी है, एक काम करता हूँ इसको इस तरफ ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। 60 B2 प्लस ऑफ 90 इज इक्वल टू 120 B2, ठीक है। तो 60 इंटू B2 ओपन कर दी ब्रैकेट को प्लस 96 का 54 होते हैं, 00 विल बी इक्वल टू द 120 B2। एक काम करते हैं, B2 को यहाँ से उठाता हूँ इस तरफ ले जाता हूँ तो इस तरफ माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5400 विल बी इक्वल टू द किसके इक्वल आ जाएगा ये मेरे पास है 120 V2 माइनस ऑफ 60 V2। अब दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास से, यहाँ पे दोनों में जो कॉमन क्वांटिटी आ रही है दैट विल बी V2 जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ से 5400 एज सच रहने दिया, विल बी इक्वल टू द B2 मैंने कॉमन निकाल लिए दोनों से, अंदर बचा मेरे पास 120 माइनस ऑफ 60। तो 5400 इज इक्वल टू B2, 120 में 60 के कितने रह गए 60, B2 को यहीं पे रहने दो, 60 को उठाओ इस तरफ ले आओ तो 5400 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू द B2, तो 0 के साथ 0 कट गई, 69 का 54, तो यहाँ पे मेरे पास V2 की वैल्यू जो है कितनी 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें बताया गया है कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो क्या होगा, इसकी जो एवरेज स्पीड बनी रहेगी वो कितनी बनी रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर।